प्रश्न संख्या 2 देखते हैं और 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक फलन दिया हुआ है, जो फलन जो है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। तो यहाँ पर हम एक इमेज और एक प्रीमेज यानी सहप्रांत और प्रांत ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक फलन जो है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ठीक है, तो एन एन लिख दिए और नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट और बहुत सारे नेचुरल नंबर। तो अब ये देखना है कि यह फलन जो है एकैक और आच्छादी है कि नहीं है। एकैक का मतलब 1 1 और ऑन्टो, ये दोनों चेक करना है। फिर यहां पर देखते हैं, चलो एक मान रखेंगे एक्स स्क्वायर में। ये जो है हमारा पहला जिसको प्रांत कहते हैं, प्रांत का मान हम इसमें रखेंगे। ठीक है, एक रखेंगे, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर एक, चलो इसका मिल गया, इसका जो है इमेज बन गया। अब 2 रखेंगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो इसका भी इमेज बन रहा है। अब 3 का देख रहे हैं, तो 3 का जो है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में लगा दिए। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो फिर 16 में हम लगा दिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इस तरह जितना भी नेचुरल नंबर है सबका देख रहे हैं हम इमेज यहाँ पर बन रहा है। और कितना बन रहा है, सबका एक ही फिगर बन रहा है। इस एक का एक ही बन रहा है, 4 का एक ही बन रहा है 2, और 9 है, 9 का एक बन रहा है 3, 16 का बन रहा है 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जितना भी इमेज है हमारा, जितना भी इमेज है सबका एक एक, सिर्फ सबका एक एक जो है प्रीमेज बन रहा है। जब प्रत्येक इमेज का जितना भी इमेज है हमारा, अगर उसका एक ही प्रीमेज बनता है तब उसको हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन, एकैकी फलन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर एक इमेज का चूंकि यहाँ पर एक इमेज का एक ही प्रीमेज बन रहा है, एक ही प्रीमेज बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे यह एकैक फलन होगा या यह एकैकी फलन है। ठीक है, इसलिए यह एकैकी फलन है। अब हम पुनः चेक करेंगे ऑन्टो के बारे में, आच्छादी फलन होगा कि नहीं है। आच्छादी के लिए बताए हैं प्रत्येक इमेज का, इमेज हमारा ये हुआ इमेज, ठीक है, ये इमेज कहलाता है और इसको प्रीमेज कहते हैं, इसको प्रीमेज कहते हैं। इसको जो है हम सप्रांत भी कहते हैं, सप्रांत, और इसको जो है प्रांत कहते हैं। तो चलो समझते हैं हम। अब ऑन्टो क्या कह रहा है, आच्छादी का गुण क्या है। तो आच्छादी ये बोल रहा है कि जितना भी इमेज है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक का जो है प्रीमेज होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 9 का बन रहा है, लेकिन 2 का जो है प्रीमेज नहीं बन रहा है, 3 का प्रीमेज नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, 6 का नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो हम बोलेंगे चूंकि यहां पर जो है, चूंकि प्रत्येक इमेज का, प्रत्येक इमेज का प्रीमेज नहीं बन रहा है, प्रीमेज नहीं बन रहा है, इसलिए यह फलन जो है हमारा आच्छादी फलन होगा, इसलिए यह फलन आच्छादी फलन है। चलो 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ आर से आर में एक फलन है। आर का मतलब रियल नंबर हमारा हो गया। चलो एक इमेज एक प्रीमेज, 2 समुच्चय ले लेते हैं हम। एक आर हमारा है, दूसरा भी आर। आर का मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। रियल नंबर जैसे कि हो गया हमारा, जैसे -1 -2 3/4 √2 0 डॉट डॉट, ये सारे हमारे रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन दिया हुआ है। हमको जांच करना है कि एकैकी आच्छादी है कि नहीं है। तो एकैक के लिए प्रत्येक इमेज का जो है
हमको जो प्रत्येक इमेज का प्री इमेज बनना चाहिए, जितना भी इमेज होगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर -1 ले लिए, एक -2 ले लेते हैं, एक 0 ले लिए, एक 4 ले लिए, एक 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे -1 का हम अगर स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, ये इसके साथ मिलेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना होगा, 4 होगा, इसके साथ मिलेगा। अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। लेकिन इसमें अगर हम -1 ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे इसको थोड़ा सा बढ़ा करके हम यहाँ पर, रियल नंबर है, रियल नंबर तो माइनस में भी होता है, तो माइनस अगर 4 ले लेते हैं, जैसे इधर -1 -2 लिए, -4 -3, ये सारे अगर लेंगे हम तो हमको माइनस में कोई नंबर आएगा ही नहीं, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर हमारा जो है इधर आएगा नहीं। तो ये तो जो है देख रहे हैं। और उसके बाद एक चीज और देखना है, ये जो है -1 का हम जो है इमेज यहाँ पर बना रखे हैं तो 1 आया, ठीक है, -1 का। और अगर हम यहाँ पर अगर 1 लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं तो 1 का भी जो है इमेज हमारा 1 ही बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1। ये देख रहे हैं यहाँ पर -1 और 1 का दोनों का जो है हमारा इमेज 1 ही बन रहा है, ठीक है। यानी एक इमेज का 2 प्री इमेज बन रहा है, एक इमेज का 2 नहीं बनना चाहिए। एक है कि 1 होने के लिए एक का 1 ही बनना चाहिए। जैसे 1 है, इसका 1 ही बनता, 1 ही लाइन रहता है अगर ये खिंचा हुआ, तब हम बोलते हैं कि ये जो हमारा 1 है। लेकिन 1 का यहाँ पर 2 प्री इमेज बन रहा है। तो इसी तरह और भी बहुत हो सकता है। तो हम एक जैसे देख लिए, एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका 1 से अधिक प्री इमेज हो। इसको प्री इमेज कहते हैं, इसको प्री इमेज, और इसको कहते हैं इमेज, ठीक है। तो इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका 1 से अधिक प्री इमेज हो। तो एक यहाँ पर मिल गया कि एक जो है इसका -1 है, तो ये हम बता देंगे कि यह जो है हमारा 1 फंक्शन नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, ये भी लिख देना, चूंकि एक इमेज का 1 से अधिक प्री इमेज है, एक इमेज का 1 से अधिक प्री इमेज है, इसलिए यह 1 या एक फलन या फलन एक नहीं है, ठीक है। अब हम यह तो एक नहीं है, ये समझ गए। अब चेक करेंगे हम जो है आच्छादी के बारे में, आच्छादी होगा कि नहीं। तो आच्छादी के लिए बताएं, हर एक जितना भी एलिमेंट है सबका जो है प्री इमेज होना चाहिए। तो प्लस वाला सबका मिल सकता है, लेकिन माइनस वाला का तो नहीं मिलेगा। अगर इसमें माइनस वाला का भी करेंगे तो प्लस से आएगा, माइनस में इधर आएगा ही नहीं। माइनस जैसे -1 का करेंगे तो कितना, +1, -2 का करेंगे माइनस ले या प्लस ले, इधर ये सारे प्लस ही वाला आएगा। लेकिन इधर जो है आर हमारा रियल नंबर माइनस वाला जो है बच जाएगा, जो कि वन टू फंक्शन आच्छादी फंक्शन बोल रहा है, एक भी नहीं बचना चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन ये -3 और 4, -2, -1 जितना भी माइनस वाली संख्या है वो सारे हमारी जो है बच जाएगा इसमें इमेज में। लेकिन इमेज में एक भी नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर लिखे हैं आच्छादी के लिए प्रत्येक इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। अब जितना भी इमेज है इसमें, जितना भी इमेज है सबका होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर प्रत्येक इमेज का प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए यह फलन ओंटो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, प्रश्न संख्या 2 समझते हैं। निम्न फलनों की एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच करना है। जो हमारा फलन दिया हुआ है f(x = x² दिया हुआ है, और फलन जो है हमारा z से z में है। z का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर को z से भी या i से भी सूचित करते हैं। यहाँ पर z पूर्णांक संख्या है। तो हम यहाँ पर जो है एक इमेज, एक प्री इमेज बना लेते हैं। ये जो हमारा फलन है वो z से z में है, तो z लिख लिए। z कहते हैं हम किसको,
जेड कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर अब किसको कहते हैं? डॉट डॉट -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। उसके बाद हम इसमें भी चले आते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं डॉट डॉट और डॉट डॉट इधर होगा। फिर उसके बाद -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट और होगा। तो हम इतना इंटीजर नंबर लिख लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे एकैक, एकैक है कि नहीं। एकैकी के लिए 1-1 के लिए बताए हैं कि एक इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। अब चलो हम ये जो प्रत्येक का मान पहले सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम एकैक और आच्छादक समझेंगे। तो इसको जो है -6 को अगर इसमें रखेंगे, ठीक है, -6 को अगर हम इसमें रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको और जरूरत पड़ेगा बड़ा होने का। तो यहां पर जो है देख रहे हैं, अगर -6 रखेंगे इसमें तो -6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। तो -6 ये 36 से 36 इमेज बन रहा है, ठीक है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 जो है 25 बनाएगा, -5 को जो है 25 से मिलाएंगे। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 होगा, ठीक है। 0 का करेंगे तो 0 होगा, 1 का करेंगे फिर क्या होगा हमारा? 1 ही होगा। फिर 2 का अगर करते हैं तो फिर 4 होता है, 2 का अगर हम मिलाएंगे तो 4 होगा और -2 का भी करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। चलो इतना में हम समझ लेते हैं कि यह फलन एकैकी है या आच्छादक है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा। एकैकी सबसे पहले चेक करते हैं कि यह फलन जो हमारा एकैकी है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एकैकी क्या बोल रहा है कि एक इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 4, ये 4 जो है इमेज एक है, इसका 2 प्री इमेज बन रहा है। एक -2 भी बन रहा है, एक 2 भी बन रहा है। 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, -2 का भी स्क्वायर करेंगे 4 होगा। तो यहाँ पर 2 इमेज बन रहा है, ये 2 प्री इमेज बन रहा है। एक इमेज का 2 प्री इमेज बन रहा है, एक 2 बन रहा है और एक -2 बन रहा है। तो जैसे 2 बन गया तो हम बोल देंगे यह 1-1 नहीं होगा, एक ही बनना चाहिए। जैसे 0 का सिर्फ एक ही बनेगा, 0 ऐसी संख्या है इसमें कि 0 का स्क्वायर करेंगे 0। लेकिन अगर 1 को देखें तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब 1 और 1 जो है देख रहे हैं कि इसका इमेज जो है 1 है, मतलब ऐसा इमेज है कि जिसका 2 प्री इमेज बन रहा है। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, 1-1 के लिए 1 का 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक इमेज का एक से ज्यादा प्री इमेज बन रहा है, इसलिए यह फलन एकैकी नहीं है। अब चलो हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, ऑन टू आच्छादक होगा कि नहीं। आच्छादक के लिए बताए हैं कि इसमें जो है सारा जो है जितना भी हमारा इमेज है सबका बनना चाहिए। अब देखो 3 का तो नहीं बन रहा है, 1 का बन रहा है, 2 का अगर करेंगे 4 बन रहा है, 1 का करेंगे तो 1 बनेगा, 3 का करेंगे तो 9 बनेगा। लेकिन 3 और 2 जो है ये सब बच रहा है, ठीक है। और माइनस वाली जितना भी संख्या है वो सारे बच रहा है, माइनस नहीं आएगा। अगर किसी का भी स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, सारे प्लस में आ रहा है, माइनस वाला जितना है सारे बच रहा है। लेकिन वोंटो और आच्छादी फलन ये कर रहा है कि एक भी नहीं बचना चाहिए इमेज में। लेकिन ये जो माइनस वाला तो हमारा सारे बच रहा है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि जितना भी प्रत्येक इमेज का प्रीमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए यह फलन आच्छादी फलन नहीं होगा, इसलिए यह फलन आच्छादी फलन नहीं होगा। 2 नंबर का चौथा क्वेश्चन समझते हैं। fx = xq ये फलन दिया हुआ है हमारा, और फलन जो हमारा जो है n से r में है, यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर में है। अर्थात यहाँ पर प्रांत जो है हमारा दिया हुआ है नेचुरल नंबर और सह प्रांत जो है हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक फलन हमारा दिया हुआ है।
और नेचुरल नंबर हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये सारे जो है नेचुरल नंबर होता है। और रियल नंबर जो हमारा होता है, रियल नंबर जैसे हम लिखते हैं, रियल नंबर हमारा -4 -2 -3 -1 -4/3 0 1/2 4 1 9 डॉट डॉट, ये सारे जो है हमारा रियल नंबर होता है। यानी नेचुरल नंबर जितना भी होगा सारे रियल नंबर होगा, ये वाला सारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका वाला -2 0 ये सारे इसमें नहीं आएगा। तो अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम fx का मान यानी नेचुरल नंबर ये सारे इसमें रखते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। जो हमको इसमें प्रत्येक का इसमें जो है बनना चाहिए, प्रीमेज बनना चाहिए। इसको जो है हम कहते हैं प्रीमेज, इसको कहते हैं इमेज, ठीक है। इसको इमेज, इसको प्रीमेज कहते हैं। अब 1 1 चेक करना है, एकाकी फलन चेक करना है, तो यहाँ पर एकाकी चेक करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ पूछ रहा है एकाकी है कि नहीं है और आच्छादी है कि नहीं है, ठीक है। ये चेक करना है हमको, एकाकी आच्छादी। तो एकाकी के एक इमेज का एक ही प्रीमेज होना चाहिए, एक इमेज, जितना भी इमेज है एक इमेज का एक ही प्रीमेज। चलो यार एक का स्क्वायर हम इसमें fx जो लिखा हुआ है x⁻3, अगर एक का पावर क्यू करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब इसका ये होगा। 2 का करेंगे तो कितना हो जाए, 2 का क्यू 8 होगा। चलो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, 8 में मिला देते हैं इसको। 3 का करेंगे तो 3 3 9 27, 27 एक लिख लेते हैं, 27 में होगा, ठीक है। 4 का करेंगे तो 64 होगा। तो मतलब देख रहे हैं इसमें जितना भी नेचुरल नंबर है उसका सबका एक एक बन रहा है, एक का जो है एक ही बनेगा, सिर्फ एक। और किसी भी संख्या का, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर 1 2 3 जैसे जितना भी एक से लेकर जितनी भी गिनती संख्या है, किसी का भी क्यू करेंगे तो एक नहीं आएगा, सिर्फ एक का ही आएगा। 2 का करेंगे क्यू तो 8 आएगा, 8 के अलावा कुछ नहीं आएगा, और किसी भी संख्या का नहीं आएगा। तो मतलब देख रहे हैं जितना भी इमेज है इसमें सबका एक ही बन रहा है, इसका भी एक प्रीमेज, इसका भी एक प्रीमेज, इसका भी एक प्रीमेज बन रहा है। तो इसलिए बोलेंगे यह एकाकी है। अब चलो आच्छादी चेक करते हैं। तो आच्छादी के लिए परिभाषित यहाँ कर दिए हैं, प्रत्येक इमेज का बनना चाहिए प्रीमेज। ये इमेज हमारा हुआ तो इसमें प्रत्येक का बनना चाहिए, प्रत्येक मतलब हर एक का। तो हर एक का कहां से बनेगा, यहाँ पर अब 2 ले लेते हैं हम। 2 का किसी का भी हम क्यों करेंगे तो 2 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हमारा जो है नहीं आएगा, इसलिए हम बोलेंगे ये जो है हमारा आच्छादी नहीं है। 3 नहीं आएगा। अब जैसे 1 का किए तो हम 1 आया, 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 27 आएगा। अब और तो संख्या नहीं है बीच में यहाँ पर, लेकिन ये सब तो बच गया, 1/2 बच गया, और क्या हमारा 0 बच गया, 0 भी बच गया, जैसे कि 4 भी बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ये सारे संख्या बच जाएगा। क्योंकि किसी का भी करेंगे 4 5 6 ये सब नहीं आएगा हमको। अगर क्यों किसी का भी करते हैं प्राकृतिक संख्या का तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और सॉरी 1, इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। इसी तरह 5 का क्यूब करेंगे 125। तो जो कि ये सारे संख्या इसमें है, लेकिन इसके अलावा 27 के अलावा 25 नहीं है। अब 25 इसमें संख्या तो वो तो बच जाएगा, लेकिन इसमें आच्छादी बोल रहा है यहाँ पर एक भी नहीं बचना चाहिए इसमें, तब उसको आच्छादी कहते हैं। तो इसमें एक यहाँ पर जो है यहाँ पर बच रहा है तो ये आच्छादी नहीं होगा। एकाकी है लेकिन आच्छादी नहीं है, तो अर्थात 4 नंबर का आंसर जो होगा हमारा, बोलेंगे यह फलन जो है एकाकी है लेकिन आच्छादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा जो fx दिया हुआ है, fx बराबर x3, और इसमें जो है फलन हमारा z से z में है। फलन जो है हमारा यानी सप्रांत, ये हमारा प्रांत हो गया, ये सप्रांत हो गया, और ये फलन जो है इसमें z से z में है। z का मतलब यहाँ पर होता है, z हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, z का मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या, z का मतलब पूर्णांक संख्या होता है। और पूर्णांक संख्या जो होता है मेरा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारे होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डॉट डॉट ऊपर माइनस में और संख्या होता है, ये भी प्लस में और संख्या आगे होता है। तो हम इतना फिलहाल लिख लिए। फिर उसके बाद हम 0 0, इसमें भी ये भी इंटीजर नंबर है, यहाँ पर भी 0 लिख लिए।
उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 8 लिख लिए, चलो 27 लिख लिए, 64 लिख लिए, -1 लिख लिए, -8 लिख लिए, -27 लिख लिए, -25 लिख लिए, इस तरह से लिख लिए। ठीक है, डॉट डॉट और हमारा इंटीजर नंबर, इधर और इंटीजर नंबर होगा। तो फिलहाल हम इतना पर चेक करते हैं क्या हमारा हो जाता है। अगर हो जाएगा तो एक आध और चेक करेंगे, लेकिन हम फिलहाल इस पर हम चेक करेंगे, चेक करना है इसको। तो चलो हम चेक करेंगे क्या पहले एककी है कि नहीं, एककी फलन है कि नहीं, यानी वन वन फलन है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर ऑन्टो चेक करना है। ऑन्टो का मतलब आच्छादी फलन चेक करना है, आच्छादी फलन है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो एककी फलन के लिए बताए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एक इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। तो अगर देखो 0 का हम करेंगे तो 0 का यहाँ पर ये मान जो है इसमें रखना है, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद अगर -1 का करेंगे तो -1 गुना -1 गुना -1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। -2 का करेंगे तो -8 आएगा, -3 का करेंगे तो -27 आएगा। अगर 1 का कर रहे हैं तो +1 आएगा, अगर 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 27 आएगा, 4 का करेंगे तो 64 आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम ये सारे मान जो है इसमें x³ में रखे। ठीक है, ये मान रख करके हम फिगर बना लिया। अब फिगर में देख रहे हैं कि हर एक का एक एक बन रहा है। जब एक एक बनता है उसी को कहते हैं एककी फलन, अर्थात यह एककी फलन है। अब अगला नंबर 2 नंबर चेक करेंगे, आच्छादी फलन है कि नहीं है, ये चेक करना है आच्छादी फलन होगा कि नहीं होगा। अब आच्छादी फलन कैसे चेक करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। आच्छादी फलन के लिए इसमें एक भी एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, प्रत्येक इमेज का प्री इमेज होना चाहिए, जितना भी इमेज है इसमें। अब देखो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है 1 2 3 ये सारे, अब 25 का तो नहीं मिल रहा है, 25 का नहीं मिल रहा है, यहाँ बीच में 2 बच गया, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ये सब का जो है प्रीमेज नहीं बन रहा है, ये सारे बच जा रहा है, इसलिए आच्छादी नहीं होगा। आच्छादी के लिए सब में सबका जो है तीर का निशान होना चाहिए या सबके प्रीमेज बनना चाहिए। इसको इमेज कहते हैं, इसको प्रीमेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबका होना चाहिए जो कि नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये आच्छादी नहीं है और ये एककी है।